एक आदमी इसलिए नहीं बोला कि बोलने को कुछ नहीं था, तो तुम अनुभव करोगे एक नकार, एक अभाव। और जब कोई आदमी इसलिए नहीं बोला कि बोलने को तो बहुत था, कैसे बोले, बोलने को इतना था, कैसे समाये शब्दों में, इसलिए चुप रह गया, क्योंकि वाणी असमर्थ थी, भाषा कमजोर थी, और जो कहना था वो विराट था और शब्दों में अटता नहीं था, इसलिए चुप रह गया। भरा घड़ा, सन्नाटा है लेकिन बड़ा विधायक, नकार नहीं है, शून्य नहीं है, पूर्ण विराजमान है। तुम अनुभव करोगे इस आदमी के पास अभाव नहीं, ऐश्वर्य होगा। इसी को हमने ईश्वर शब्द से प्रकट किया है। इस आदमी की मौजूदगी में ईश्वर की मौजूदगी अनुभव होगी। ये भरा पूरा है, ये अपने से खाली होगा लेकिन परमात्मा से भर गया है। और अपने से खाली होने में कोई खाली थोड़ी होता, परमात्मा से खाली होने में कोई खाली रहता है। इसने अपने को तो हटा लिया है लेकिन परमात्मा को जगह दे दी। ये खुद तो सिंहासन बन गया है और सिंहासन तो परमात्मा विराजमान हो गया। कभी ऐसा व्यक्ति चुप भी रह जाता है लेकिन उसकी चुप्पी में भी परम काव्य होगा। तुम अगर गौर से सुनोगे तो उसकी चुप्पी में संगीत सुनाई पड़ेगा। अगर तुम आंख बंद करके चुप हो जाओगे तो उसकी मौजूदगी में तुम्हें मधुर रव सुनाई देगा। तुम उसके पास ओंकार का नाद अनुभव करोगे। उसके उठने बैठने में तरंगे होंगी, तरंगे जो बहुत पार से आती। तुम उसका स्वाद लोगे तो तुम पाओगे बड़ा पोषण है उसकी मौजूदगी में, नकार नहीं है। जो आदमी खाली होने की वजह से चुप है, उसके पास से तुम खाली होके लौटोगे, जैसे उसने तुम्हें चूस लिया, जैसे तुम्हारा शोषण हुआ, जैसे तुम कुछ लुटा के आए। तुमने कई दफा अनुभव किया है, भीड़ में जाने के बाद जब तुम वापस लौटते तो ऐसा लगता है जैसे कुछ लुटे लुटे, टूटे टूटे। घड़ी दो घड़ी आराम न कर लो तो स्वस्थ नहीं होते। क्या हुआ? इतने नकार से भरे हुए लोग वहां थे, सबने लूटा, सबने खींचा। जब कोई खाली गड्ढे की तरह होता है तो तुम्हारी ऊर्जा उसमें बहने लगती। तो तुम खाली कोई अगर चुप बैठा हो तो उसके पास से उजड़े होकर वापस लौटोगे। और अगर कोई भरा चुप बैठा हो तो उसके पास से तुम भरे होकर वापस लौटोगे। उसकी ऊर्जा थोड़ी तुम्हारी अंतरात्मा में भी प्रवेश कर जाएगी।